हेलो फ्रेंड्स, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे मौलिक अधिकार भाग 12 से लेकर 35 तक। इससे पहले हम लोग भाग 1 पढ़ चुके थे। संघ एवं उसका राज क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था। और भाग 2 में क्या पढ़े थे? नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और आज पढ़ेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार। देखते हैं। मूल या मौलिक अधिकार दोनों एक ही होते हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया। लेकिन यदि जो पूछा जाए दुनिया में सबसे पहले मूल अधिकार का प्रयोग किस देश में किया गया था, तो वो इंग्लैंड में किया गया था। और मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस भाषा में किया गया था, तो वो फ्रांसीसी भाषा में किया गया था। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार कोई अधिकार होते हैं जो हमें स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार देता है, उसे मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा वह संस्था जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहायता प्राप्त करती है उसे राज्य क्षेत्र कहते हैं। जैसे सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ओएनजीसी, ईटीसी। अनुच्छेद 13 अल्पीकरण। इसमें क्या कहा गया है? यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारा मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ये अधिकार तब तक है जब तक कि किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित ना करे। जैसे हमें बोलने की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को गाली दे सकते हैं, तो ये क्या है? और घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये क्या है? किसमें आते हैं? अनुच्छेद 13 में आते हैं। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है समता समानता का अधिकार। ये आर्टिकल कितना 14 से 18 तक आते हैं, लेकिन पढ़ना है आर्टिकल 14। इसमें क्या है? विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। ये कानून सभी पे लागू होंगे, चाहे आम नागरिक हो या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी पे लागू होंगे। लेकिन इसमें एक अथी है, जैसे अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति पे, ये जब तक राष्ट्रपति का पद रहेगा तब तक राष्ट्रपति पे नहीं लगा सकते हैं। यदि जो राष्ट्रपति पे लगाएंगे तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 71 के तहत इसको माफ कर सकते हैं और राज्यपाल 162 के तहत माफ कर सकते हैं। इनका जब पद समाप्त होगा तो इनके ऊपर लगा सकते हैं। और अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 में क्या है? सरकार और पब्लिक। इसमें क्या है? धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 चीज पर क्या है? आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे धर्म क्या है? जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म है, इससे हम क्या है? भेदभाव नहीं कर सकते। जाति, जैसे गांव में जाति प्रथा बहुत ज्यादा होता है, जैसे बड़े जाति छोटे जाति को देखना नहीं चाहता है, तो ये क्या है? गांव में जाति पे भेदभाव होता है। वंश के आधार पर, जैसे मध्य प्रदेश के सिंधिया लोग थे, वो भारत जब आजाद हो रहे थे तो वो सब उस समय अंग्रेज का साथ दिया था, तो क्या है? अभी उन लोगों के साथ हम लोग भेदभाव करते नहीं ना। और लिंग के आधार पर, जैसे पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, हम सबको एक समान से देखते हैं, किसी को क्या लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। और यह क्या है? जन्म स्थान पर भेदभाव। जन्म स्थान पे भी हम लोग किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे हम झारखंड का, तो हम कहीं भी जाके घूम सकते हैं, रह सकते हैं, तो ये जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन की समानता। इसमें क्या है? सरकारी नौकरी की समानता। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया है। इसमें पिछड़े वर्ग जैसे जनरल हो गया, ओबीसी, एसटी, एससी, तो एसटी एससी क्या है? इसको एक छूट दिया गया है। जैसे हम जनरल लोग को क्या है? 80 नंबर में होगा, तो एसटी एससी को 2 नंबर या 4 नंबर कम में हो जाएंगे, तो इसमें थोड़ा छूट दिया गया। और अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत। ये ज्यादातर गांव में देखने के लिए मिलता है। जैसे गांव में छुआछूत, अभी भी छुआछूत का प्रथा चलता है। और अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं।
विदेशी उपाधियों रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे महाराजा की उपाधि आप नहीं रख सकते, सर की उपाधि आप नहीं रख सकते हैं, और नाइटहुड की उपाधि आप नहीं रख सकते हैं, राय बहादुर की उपाधि नहीं रख सकते हैं। ये सब विदेशी नागरिकता नहीं रख सकते हैं। यदि जो आप रखेंगे तो राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेना पड़ेगा। और जो रख सकते, देखिए जैसे एजुकेशन और रैंक के आधार पर आप रख सकते हैं। जैसे एजुकेशन क्या हो गया, जैसे डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर क्या है रख सकते हैं, वो अपना आगे नाम के आगे डॉक्टर सर के अथी पे वो रख सकते हैं। और इसमें क्या नेशनल अवार्ड जैसे पद्म विभूषण हो गया, ये सब क्या है रख सकते हैं। तो आर्टिकल 18 में यही है। और इससे आगे और देखेंगे नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद।